गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं नम्रता। सबसे पहले मैं आपको और आपके पूरे परिवार को, अपने पूरे परिवार की तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूं। आज नवमी है तो आज कन्या खिलाना है, इसलिए आप खिड़की के बाहर देख सकते हैं कि पूरा अंधेरा है क्योंकि सुबह के बज रहे हैं 4 और मैं इससे पहले जगी हुई हूँ। तो घर की साफ़ सफाई मैंने और मम्मी ने मिलकर कर लिया है। अब मम्मी नहाकर तैयार होकर पूजा पाठ कर कर खाना बना रही हैं कन्याओं के लिए, और अब मैं जा रही हूँ तैयार होने, क्योंकि सुबह सुबह कन्याएं मिलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जल्दी जल्दी मैं तैयार होकर पूजा कर कर मैं जाऊँगी कन्याएं लेने। बाहर का मौसम इतना अच्छा है, बाकी में कभी कभी सुबह उठ जाती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि यार रोज़ उठना चाहिए। वो क्या मौसम है, बहुत 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 अच्छी हवा चल रही है इतने टाइम, और सुबह के बज रहे हैं 4। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं हवा कितनी अच्छी चल रही है, पेड़ पौधे इतने ज़्यादा हिल रहे हैं। सीरियसली इतने टाइम का मौसम बहुत अच्छा है। मैं छत पर गई थी, इतनी ज़्यादा शुद्ध और ताज़ी हवा चल रही थी, मन हो रहा था मैं छत पे ही रहूँ। और फिर दिमाग में यार वही आता है कि क्यों नहीं सुबह उठती हूँ, उठ जाया करूँ, थोड़ी सी छत पे वॉक कर लिया करूँ, ताज़ी हवा खा लिया करूँ। लेकिन सिर्फ उसी दिन एहसास होता है जिस दिन मैं जल्दी उठ जाती हूँ, उसके बाद लगता है कि कोई ना उठाए। हाँ, मैं टाइम पास क्यों कर लूँ। चलो, अब मैं जल्दी जब उठ ही गई हूँ तो जल्दी जल्दी तैयार होकर पूजा पाठ कर कर सीधे जाती हूँ कन्याओं को लेने, क्योंकि खाना तो मम्मी बना रही हैं, घर की साफ़ सफाई उन्होंने मिलकर कर लिया है। तो मुझे कन्याएं लाना है, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा काम हो जाता है क्योंकि मिलना कन्याएं इतनी मुश्किल हो जाती हैं ना नवरात्रि के दिन, क्योंकि आज नवमी है तो आज तो बहुत ज़्यादा लोग खिलाते हैं कन्या। तो उस कन्याओं के घर जाना, उनको तैयार करना, छोटी छोटी कन्याएं होती हैं तो रोती हैं, तो उनको संभाल कर लेके आना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और फिर उन्हें घर छोड़ना, क्योंकि छोटी छोटी हैं तो ज़िम्मेदारी लेनी पड़ती है। तो जाना है, कन्याओं को लेकर आना है, कन्या खिलाना है। और ये मेरी दो सर पे पता नहीं क्यों दाने निकल रहे हैं, मुझे भी नहीं पता, बट बहुत दर्द होता है। चलो जल्दी जल्दी अब मैं तैयार हो जाती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, फिर मम्मी की थोड़ी हेल्प करा कर और मैं सीधे जाती हूँ कन्या लेने, क्योंकि यार कन्याएं नहीं मिलती हैं। बाहर का मौसम धीरे धीरे नवमी में आपको सब जगह मिलेंगे, क्योंकि सबके घर लगभग कन्याएं खिलाई जाती हैं, तो सब लोग उठ जाते हैं। यहाँ 3 बजे तक लोग उठ जाते हैं, मैं भी 3:30 बजे उठ गई थी। तो इसीलिए सोच रही हूँ कि जब उठ गई हूँ टाइम से तो काम जल्दी जल्दी कर लूँ। बहुत अच्छी हवा चल रही है। तो चलिए मैं आपको सीधे मिलती हूँ तैयार होने के बाद। बाय। फाइनली मैं तैयार हो चुकी हूँ और अभी तक पूरा दिन नहीं निकला है। अभी अभी मेरे पास लवी की कॉल आई और कह रही है दीदी उठ जाइए क्योंकि उसे पता है कि मैं सोकर इतनी जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। उसे लग रहा है कि मैं आज भी लेट ना कर दूँ, तो इसलिए मुझे कॉल करके बोल रही है दीदी जग जाइए। बट मैं तो जग चुकी हूँ। मेरे घर के सामने लवी का घर है, ये लवी का घर है।
काम सब ख़त्म हो चुका है। अब मैं चल रही हूँ कन्याओं को एक बार सबको जगा दूँ। पता चले अभी सब सो रही हूँ। वैसे 5 बज रहा है, लेकिन सबसे पहले लवी का घर देखती हूँ। वैसे लवी जग गई होगी। लवी, आवाज़ आ रही है। सो रही हो? मुझे जगा कर सो रही हो? मुझे फिर कॉल इतनी जल्दी किया, मुझे लगा जग गई। क्या जल्दी ना, लबलबा सो रही हैं, जाओ जल्दी नहाओ। अब घर लवी के घर की लाइट जली है। हाँ, चल रही हूँ और कन्याओं को जगा दूँ क्योंकि वो भी सो रही होंगी। बट सीरियसली इतने टाइम कोई उठता नहीं, मैं तो उठती नहीं हूँ, तो और बच्चे कहाँ से उठ जाएँ। लेकिन आज लगभग सबके घरों में लाइट जग चुकी है, सब लोग जग चुके हैं। पर बच्चे तो बच्चे होते हैं ना। हाँ, एक बार चलती हूँ, मैं सभी बच्चों को जगा देती हूँ क्योंकि ये काम करना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चा मैं हूँ। जग गई? नमस्ते आंटी। हाँ, नहा चुकी क्या कुछ? नहीं, नहाने जा रही हूँ। नहा लो बच्चा जल्दी, ठीक है? नहा लो फिर मैं बुलाऊँ। किसको मिलेगी? एक इधर या इनके लड़की। हाँ, नहा लो बच्चा फिर। मेरा लगभग सब काम हो चुका है। मैं कन्याओं को एक बार जाकर बोल चुकी हूँ। अब वो सारी कन्याएं नहा रही हैं। छोटी छोटी बच्चियाँ बहुत पहले जग गई थी, लेकिन अब वो सब नहा रही हैं। तो जब वो नहा लेंगी, बिल्कुल तैयार हो जाएंगी, तो मैं जाकर उन्हें ले आऊँगी। मैंने घर पे भी सारी तैयारी कर ली है। ये मेरी कन्याओं का सामान है, मतलब ये मेरी कन्याओं के कपड़े हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, ये लंगूर का है। एक्चुअली मम्मी इस बार नवरात्रि का उद्यापन कर रही हैं क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब रहती है, कुछ मेडिकल इश्यूज़ हैं, तो इसकी वजह से वो नवरात्रि का व्रत ज़्यादा नहीं कर पाएंगी अब। तो इसलिए मतलब फर्स्ट एंड लास्ट जैसे सब लोग रहते हैं नॉर्मली वैसे रहेंगी, बट 9 दिन का नहीं रह पाएंगी। तो मम्मी इसलिए आज उद्यापन कर रही हैं। तो उद्यापन के लिए जो भी ज़रूरी है वो हम लोग इस बार कर देंगे। मैं आपको बता दूं कि उद्यापन में क्या क्या होता है। उद्यापन में 9 कन्याएं खिलाई जाती हैं, एक लंगूर खिलाया जाता है। मतलब आप जैसे हर साल करते हैं वैसे ही करना होगा। हवन करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद आप कन्याओं को बुलाएंगे, और जो घर का मेन मतलब जो आदमी होता है या लड़के होते हैं, वो कन्याओं के पैर धुलते हैं और फिर उन्हें बैठाला जाता है, उन्हें खिलाया जाता है, फिर उन्हें दान दक्षिणा जैसे कि कपड़े, पैसे उन्हें दिए जाते हैं। बट मेन चीज़ ये होता है कि आप कन्या खिलाते किससे हैं। आप उन बच्चियों को कन्या नहीं खिला सकते हैं उद्यापन में या कभी भी जिनके मुंडन नहीं हुए होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि मुंडन जिन बच्चों के नहीं होते वो सही नहीं माना जाता है। तो क्योंकि देखिए स्कूल में भी अगर आप विद्या ग्रहण करने जाते हैं तो वो जो बचपन के जो बाल होते हैं ना, जो बिना मुंडन किए हुए बाल हुए तो होते हैं ना, उसे सही एक तरीके से शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए बहुत लोगों को ये बात नहीं पता होती है, बट ये ज़रूरी होता है कि, और उद्यापन में तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप उन्हीं बच्चों को खिलाएं जिनका मुंडन हो चुका होता है, मतलब कन्याओं को। तो ये ज़रूरी होता है। बच्चे आ गए और यहाँ के घर के सामने वाले बच्चे देखो हंसती हुई आ रही हैं। मुझे 4 बजे फ़ोन करके कह रही हैं दीदी जग जाइए, और खुद सो गई। आजा 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 बच्चों आजा। ये सारे बच्चे ही हंस रहे। सुना दो। नहीं, अभी तो बोला तुमने कि ये गाना सबको आता है। हाँ, इसको भी आता है। इसको पूरा आता है। नन्हे मुन्ने बच्चे
तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है आज पैसे। ये देखो, इसको बहुत मजा आ रहा है। सब इकट्ठा करके मुझे देना, जहाँ जहाँ से पाना सब इकट्ठा करके देना, ठीक है? लोग खा गए हैं सब। खा गए हैं? नहीं खा गए, नहीं गए। कल भी गए थे? हाँ, कितने घर? बस 3 4 नहीं 4 कर गए। खेरी बस 3 घर? अरे 3 घर भी बहुत होते हैं, 4 घर गए। खाली से ढक दिए मेजे पर रख के। ये शीतला माता को भोग लग चुका है, अब बच्चों की बारी है। गुड। सबसे बड़ी के है भाई। हाँ उतरा। ड्रेस अच्छी लगी? पूरी लाना है। नहीं, पूरी लाना कौन है? मैं दीदी को दे दो अपना प्रसाद। आओ। अपनी अपनी थाली कोई भूलना नहीं। अरे उधर क्यों? जाओ के जाओ। अपनी सीसी थाली है। बाबू थाली ले लो। चलो आराम से लाओ, थोड़ा पकड़ ले। अच्छा है तुम्हारा। चलो सारे बच्चे बोलो जय। अब गेट के बाहर निकले। बोलो दुर्गा माता की जय। बोलो भैरव बाबा की जय, बोलो बजरंग बली की जय। महक बाबू घर हर चले जाओ। महादेव। हर हर महादेव। दीदी रुद्रा को भेज दीजिए, तैयार कर दीजिए, रुद्रा को तैयार कर दीजिए। दीदी डॉगी है। चलो चलो, कहीं डॉगी नहीं। बच्चे जा रहे हैं, अच्छे बच्चे जा। चलो अब बच्चे घर जाएंगे, फिर उसके बाद दूसरे के घर जाएंगे, फिर उसके बाद तीसरे के घर जाएंगे। देखो जरा खुशी देखो, बच्चों की खुशी देखो। फाइनली कन्या खाना खा चुकी हैं, सब काम बिल्कुल अच्छे से हो चुका है और अब मैं उन सबको घर छोड़कर आ चुकी हूँ। सो फाइनली हम लोग ने कन्या खिला लिया और अब मैं खाने जा रही हूँ क्योंकि ये तो 9 दिन का व्रत है, तो मैं जाऊँगी खाऊँगी क्योंकि कल मेरा फास्ट था, आज मेरा फास्ट नहीं है। हाँ ले आओ। तो कन्याएं तो जा चुकी हैं और हमारा पूजा अच्छे से हो गया, सब कुछ अच्छे से हो गया, टाइम से हो गया। अभी तक देखिए सूर्योदय भी नहीं हुआ है, अभी सूरज भगवान नहीं निकले हैं और सारा काम हो चुका है और अब बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस हो रहा है कि फाइनली हमारे यहाँ कन्याएं खा चुकी हैं और अब मैं उनको घर भी छोड़कर आ चुकी हूँ क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उन्हें लेकर आई थी तो छोड़ना भी होता है, तो मैंने अपनी ज़िम्मेदारी भी पूरी कर ली है। तो मैं अपना ब्लॉग अब यहीं ख़त्म करती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस ब्लॉग को एंड तक देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट करिएगा और एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। बाय।